मुंबई के कॉल सेंटर में दोस्ती हुई, फिर रिश्ता प्यार में बदल गया। प्यार इतना गहरा था कि परिवार ने विरोध किया तो भागकर दिल्ली आ गए। लेकिन एक दिन झगड़ा हुआ और लड़के ने लड़की के शरीर के 35 टुकड़े कर डाले। हत्या का ये सनसनीखेज मामला दिल्ली के महरौली इलाके से सामने आया है। हत्या की ये कहानी 6 महीने पुरानी है और इसमें आरोपी लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम आफ्ताब है। कहानी की शुरुआत मायानगरी दिल्ली से होती है, जहाँ आफ्ताब और श्रद्धा नाम की लड़की की एक कॉल सेंटर में काम करते वक्त मुलाकात हुई। दोनों दोस्त बने और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद परिवार का विरोध करने पर दोनों भागकर दिल्ली आ गए। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के पिता ने नवंबर के महीने में अपनी बेटी के अपहरण की FIR दिल्ली के महरौली थाने में दर्ज कराई। श्रद्धा के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी मुंबई के कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां उसकी मुलाकात आफ्ताब नाम के एक शख्स से हुई और दोनों की दोस्ती काफी नजदीकी में तब्दील हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन परिवार वाले इस बात से खुश नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध के चलते उनकी बेटी और आफ्ताब मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए और यहाँ पर छतरपुर इलाके में रहने लगे। वो सोशल मीडिया के जरिए बेटी की फोटो आदि देखा करते थे, लेकिन काफी दिनों से जब सोशल मीडिया पर कुछ भी अपडेट नहीं मिला तो उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए छतरपुर इलाके में उस फ्लैट पर पहुंचे जहाँ उनकी बेटी रहा करती थी, लेकिन वहाँ पर उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। वहाँ गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस मुखबिर और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आफ्ताब की तलाश में जुट गई, जिसके बाद एक गुप्त सूचना के आधार पर आफ्ताब को धर दबोचा गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर उनके बीच में अक्सर झगड़ा होना शुरू हो गया। इन चीजों से तंग आकर उसने मई के महीने में बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली और शव के टुकड़े कर अलग अलग जगह पर जंगल में फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे लड़का लड़की आए थे मुंबई से। वो लोग यहाँ पे आके जब रहे, कुछ दिनों बाद लड़की के फादर को मुंबई में आइडिया लगा कि लड़की मिसिंग है, लड़की से बहुत दिन से टच में नहीं आ पाए। तो लड़की के फादर मुंबई पुलिस में गए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने। उन्होंने आफ्टर इंक्वायरी फाइंड आउट किया कि लड़की की लास्ट लोकेशन वॉज इन दिल्ली। तो हमारे पास PS महरौली में वो लोग आए और हमने फिर इमीडिएटली लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया इसमें। सर, क्या प्रोफाइल है लड़के की और लड़की की, और मुंबई से कैसे आए, वहाँ क्या काम करते थे? पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब और श्रद्धा के बीच 18 मई को झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े के दौरान श्रद्धा चिल्ला रही थी। उसकी आवाज आस पड़ोस के लोग ना सुन सके, इसके लिए आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा का मुंह दबा दिया और इसी दौरान श्रद्धा की मौत हो गई। श्रद्धा को मरा हुआ देखकर आफ्ताब घबरा गया, जिसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश ठिकाने लगाने की सोची और आरी से श्रद्धा के शरीर के करीब 35 टुकड़े कर डाले। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े को एक एक करके 18 दिन तक महरौली के जंगल में फेंकता रहा। आरोपी इतना शातिर था कि 18 दिनों तक श्रद्धा के शव के टुकड़ों में से बदबू ना आए, इसके लिए उसने बाजार से एक बड़ा फ्रिज खरीदा और उस फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रखा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी आफ्ताब रोजाना रात को श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े थैली में डालकर महरौली के जंगलों में जाता था और वहां थैली से निकाल कर फेंकता था, ताकि उसके शव के टुकड़े को जानवर खा ले और वो पकड़ा ना जाए। सूत्रों ने आगे बताया कि आफ्ताब रोज उसी कमरे में सोता था जहां उसने श्रद्धा की हत्या कर शव को काटा था। फ्रिज में रखने के बाद वो चेहरा देखता था। आफ्ताब ने शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के बाद फ्रिज की सफाई की थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि श्रद्धा से पहले भी आफ्ताब के कई लड़कियों से संबंध थे। अपराध करने से पहले आरोपी ने डेक्स्टर सहित कई अपराध फिल्में और वेब सीरीज देखी थी। सितंबर में पीड़िता की सहेली ने उसके परिवार को बताया कि पिछले 2.5 महीने से उसका श्रद्धा से कोई संपर्क नहीं था और उसका मोबाइल नंबर भी बंद था। उसके परिवार ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया और इस दौरान कोई अपडेट नहीं मिला। देश की राजधानी दिल्ली, इस वक्त उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, मतलब 2 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं और इन 2 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 90,000 पुलिस के लोगों पर है। 2 करोड़ की आबादी और 90,000 से ज्यादा पुलिस। देश के सबसे ताकतवर लोगों का घर है दिल्ली, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल हेड हो या पार्लियामेंट। इस
दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में एक लड़का रोज रात को 2 बजे एक पॉलीथीन में लाश के टुकड़े भर कर ले जाता है और जंगल में फेंक आता है। 18 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है, कोई ना रोकने वाला है, कोई ना टोकने वाला। ये घटना मन को झकझोर देती है और साथ ही ये सवाल भी खड़ा करती है कि 90,000 की सिक्योरिटी होते हुए भी कैसे आफताब ने 18 दिनों तक अपने काम को अंजाम देता रहा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सुनते रहिए द न्यूज़ इंडीज़, एक अलग नजरिया खबरों का।